विजयनगरा राज्य की एक और सुंदर सुबह जाने माने तेलुगु कवि तेनाली रामन कविता पढ़ रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे। फिर जब दुष्ट राक्षसी ने देखा खिला हुआ राम जी का मुख, तो उसने तुरंत सुंदरी। तेनाली, जाकर नया मटका ले आइए ना। लेकिन भाग्यवान, मैं तेलुगु का एक बहुत बड़ा कवि हूँ। मटका खरीदने जैसा ये छोटा सा काम तुम ही बताओ, क्या मुझे शोभा देगा? आइए मेरी दुकान पे आइए, मटके खरीदिए। मेरे पास हैं बड़े मटके, छोटे मटके, मोटे मटके, पतले मटके। आइए आइए मेरी दुकान पे आइए, सभी तरह के मटके ले जाइए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे एक मिट्टी का मटका चाहिए। क्या सुंदरी ने मटका फोड़ दिया? हाँ, वो आए दिन। ये किसकी आवाज है? वो अतकुरी मोहल्ला है। वो एक कविता लिख रही है श्रीमान, बहुत ही सुंदर कविता। आपको ये बात पसंद ना हो तो उसे रोक दूं? मुझे क्या करना है, छोड़ो। पर अजीब बात है कि एक कुम्हार की लड़की कविता लिख रही है। आज तक ऐसा कभी सुना नहीं। सलाहकार, बड़े मेहमान, हमेशा बढ़ती रहेगी आपकी शान। मैं तो हूँ मासूम और नादान। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कविता लिख रहा हूँ। मुझे आज प्रेरणा मिली, वो भी कविता पढ़ती हुई एक कन्या से। कमाल के शब्द थे उसके। तेनाली भी उसके शब्द सुनकर खुश हो गया था। रामन, उसने भी उस कन्या की कविता सुनी? हाँ, वो सुनकर दंग रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। जलन हुई? हाँ। अब रचूंगा नया षड्यंत्र। कौन है वो? एक कन्या है महाराज, वो आपको अपनी कविता सुनाना चाहती है। हाँ? क्या कविता? उसे अंदर आने दो। आगे आओ बालिके। महाराज की जय हो। मैं हूँ अतुकुरी मौला। मैंने एक कविता लिखी है। अगर आप मुझे उसे दरबार में सुनाने का मौका दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। कविता किस बारे में है? रामायण मेरे अपने शब्दों में। तो फिर ठीक है, आज शाम में उसे सुनना चाहूंगा। धन्यवाद महाराज। मजा आएगा, है ना रामन? जी हाँ महाराज, अब आज्ञा चाहूंगा। जल गए। एक कुम्हार की बेटी जो अच्छी कविता लिख सकती है, सबसे बढ़कर ये बात कि वो तेलुगु में कविता लिख सकती है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो कहते हैं कि तुम तेलुगु कविता के विद्वान हो। मैंने सही कहा ना रामन? लेकिन लगता है कि अब टक्कर होके रहेगी। इनमें से मैं कौन हूँ? उड़ा लो मजाक, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी तुम्हारा भी मजाक बनने वाला है। मैं उसकी कविता सुनना चाहूंगा। राजगुरु जी, मैंने अपनी कविता की नई पंक्तियां लिखी हैं। सलाहकार, बड़े महान, जब भी आप चलते हैं। जरा रुकिए। मुझे रामन में से जलने की बदबू आ रही है। हमें इस आग में तेल डालना चाहिए। अगर हम किसी तरह रामन के कलाकार को उकसाएं, तो वो जरूर कोई गलती करेगा और महाराज का स्नेह खो देगा और हमें इस दुष्ट रामन से छुटकारा मिल जाएगा। मैं सच कहती हूँ, अतकुरी मोला कमाल की कवयित्री है। रामन के दिन तो अब पूरे हो चुके हैं। रामन के दिन पूरे हो गए। वो रामन से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। उसे बहुत ज्ञान भी है और वो कौन है जो रामन से ज्यादा ज्ञानी है? वो तो रामन से ज्यादा ज्ञानी है। चलो अब अपनी सुंदर कविता सुनाओ बालिके। महाराज, मैं अपनी कविता पहले सुनाने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बड़ी ही अजीब इच्छा है रामन, लेकिन हम आज्ञा देते हैं। पढ़ो। धन्यवाद महाराज।
ये कुम्हारों की कविता है। एक लड़की कविता सुनाती थी, अपने मटकों में ख्याली पुलाव पकाती थी, सोचती थी कि कविता में वो नहीं है कम, जब पहुंची दरबार में तो कर दिया सबके नाक में दम। ओ रामन, तुम बहुत ही मजाकी हो। अब अताकुरी की बारी। वो जा चुकी है महाराज। ओह, क्यों वो बुरा मान गई? जी महाराज, तेनाली रामन मोला से जलता है। उसने उसे नीचा दिखाने के लिए पहले कविता पढ़ी। क्या आप दरबार में ऐसा मनोरंजक चाहेंगे जो एक कन्या का अपमान करे? पता नहीं क्या कहूँ। अच्छी चाल थी तेनाली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कहते हैं उसकी लिखी रामायण बहुत कमाल की है। मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। रामन बदतमीज है। ओह, मौला, ये लो सोने का सिक्का। इसके बदले मुझे या तो पक्षी दे दो या फिर जानवर। ये कैसा रहेगा रामन? नहीं। ओह महान कवि, आप जो चाहें ले जाइए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तेनाली अतकुरी की सूझबूझ को देखकर दंग रह गए और उनकी ईर्ष्या गायब हो गई। तेनाली को अपनी माँ की याद आ गई, जो ऐसी ही सूझबूझ रखती थी। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ को कितना सताया था। उन्हें वो आनंद, वो मजा और वो आजादी भी याद आई जो उन्हें एक कवि बनकर मिली। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या बात है महान कवि? कृपया दरबार में लौट आओ और सबको अपनी रामायण सुनाओ। फिर तेनाली ने महाराज से अनुरोध किया कि वो अतुकुरी को कविता पढ़ने का एक और मौका दे, और महाराज मान गए। तो इसे कविता पढ़ने का मौका मिल ही गया। जरूर राजगुरु जी, मैंने अपनी कविता लिख ली। सलाहकार, बड़े में उत्तर दिशा में बहती गंगा, वहाँ पर था महान राज्य कोसला। इस कविता में कुछ खास नहीं है। वहाँ के रहने वालों का था बुलंद। हम ये कविता सुनकर क्या खामोश! करेंगे? बीच में ना बोलें, मुझे शांति से कविता सुनने दें। और अतकुरी मौला ने अपनी रामायण पढ़ी और उसे सुनने वाले सभी खुशी से झूम उठे। वाह मजा आ गया। खुश कर दिया। रामन, अताकुरी की रामायण के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें अब तक जलन हो रही है? मुझे जलन हुई थी महाराज, लेकिन अब मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं एक कलाकार हूँ, लेकिन वो एक विद्वान है। सही कहा अताकुरी, हम तुम्हें इनाम भी देंगे और हर महीने सोने के सिक्के भी। अब से तुम कविताएं लिखती रहोगी और दरबार को रोजाना सुनाओगी भी। लेकिन महाराज, ये तो एक कुम्हारन मुझे है। सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि मैं इसी वक्त कविता सुनना चाहता हूँ। कौन सुनाएगा? सलाहकार, बड़े महान, हमेशा बढ़ती रहेगी आपकी शान। आपके साथ मेरा क्या मोल? आप तो है सबसे गोल मटोल। मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं है, आप तो है बल्कि एक महापुरुष। इस तरह तेनाली ने ये बात मान ली कि अतुकुरी उनसे ज्यादा ज्ञानी और प्रतिभाशाली है। फिर मिलेंगे।
विजयनगरा के राज्य में एक खूबसूरत सुबह को आदरणीय राजगुरु जी महाराज को कुछ सलाह दे रहे थे। खूबसूरती महाराज, आपका नया महल खूबसूरती की बेजोड़ मिसाल बन जाएगा। मैंने इस नमूने को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है महाराज, और ये आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत अच्छे राजगुरु, मुझे पसंद आया। महाराज, महाराज, बोलो, क्या बात है? महाराज, मैं उत्तर के शहंशाह का एक संदेश लाया हूँ। राजगुरु जी, बचाइए मुझे, राजगुरु जी, नहीं, बचाइए। नहीं नहीं, इसमें लिखा है कि दोनों राज्यों के बीच फौजों को तैनात करते करते हम अब थक चुके हैं। हम विजयनगरा आकर शांति का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम 4 हफ्ते बाद वहाँ आएंगे। अच्छा, तो वो यहाँ पर आना चाहता है? वो दगाबाज कभी भी। उसके साथ बातचीत करना फायदेमंद हो सकता है महाराज। जी हाँ, खासकर जब आपके पास मेरे जैसा शाही इंतजाम करने वाला हो महाराज। हम शहंशाह को नए महल में ठहराएंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या नया महल 1 महीने में तैयार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा महाराज। वैसे भी सिर्फ दीवारों को रंगने का काम बाकी है, यानी कलाकारी। मैं भी मदद करना चाहूंगा महाराज। रामन, तुम कलाकृतियों के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं, मैं थोड़ा बहुत। मैं ये देखना चाहता हूँ कि रंगने का काम कहाँ तक पहुँचा है। जरूर देखिए महाराज। मुझे पसंद आया। कृपया अंदर चलिए महाराज। ये चित्र इस बात का प्रतीक है। इस पक्षी को यहाँ से निकालो बेवकूफ। देखिए महाराज, काम में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। आहा, मुझे ये चित्र बहुत अच्छा लगा। आपकी पसंद की दाद देता हूँ महाराज। इस चित्र में कलाकार ने थोड़ा बताया है, थोड़ा हमारी कल्पना के लिए छोड़ दिया है। कहो रामन, तुम्हें ये कैसा लगा? बाल अच्छे हैं, पर चेहरा दिखता तो और अच्छा होता। और तुम तो खुद को कवि कहते हो। तुम अपनी कल्पना का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही रामन। क्या तुम्हें खूबसूरती की परख नहीं? शायद नहीं है महाराज, लेकिन मैं अपनी कला को परखना चाहूंगा। मुझे नए महल के पूर्वी हिस्से को रंगने की अनुमति दी जाए महाराज। ठीक है रामन, तुम्हें अनुमति दी जाती है। लेकिन महाराज। बीच में मत बोलो राजगुरु। रामन, क्या तुम इस पूर्वी हिस्से को 1 महीने में रंग सकते हो? मैं इसे 1 हफ्ते में रंग दूंगा। तो फिर बात तय रही। मुझे मेरे काम के बीच दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं चाहिए। और तेनाली ने नए महल के पूर्वी हिस्से को रंगना शुरू कर दिया। तन्ननना, तन्ननना, तन्ननना। हे, आहाहा, काम बढ़िया करो, काम अच्छा होना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी से भी पहले करो। जल्दी जल्दी जल्दी। महाराज, उत्तर के शहंशाह बताए गए समय से बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। कितनी जल्दी? 1 घंटे में। राजगुरु कहाँ हैं? उन्हें जल्दी बुलाओ। महाराज। राजगुरु, क्या नया महल तैयार है? जी महाराज, वो बिल्कुल तैयार
तैयार नहीं है महाराज। उत्तर के शहंशाह आ चुके हैं। उसे अंदर ले आओ। स्वागत है अजीम शान शहंशाह। हम दिल खोलकर राज्य में आपका स्वागत करते हैं। हाँ, स्वागत है। कृष्णा देवराया, बहादुर योद्धा, मिलकर खुशी हुई। जब तक तुम यहाँ पर हो, तुम हमारे इसी महल में रहोगे। लेकिन मैंने आपके नए महल के बारे में बहुत सुना है। मुझे लगा था मैं वहाँ रुकूंगा। वो तो अब तक। अगर मैं नया महल नहीं देख पाया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। तो फिर ठीक है। आलीशान है। देखिए, इस चित्र में कलाकार ने ये दिखाने की वहाँ उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तो कैसे हैं सब? ओ, तुम हो। ओह, तो आप हैं। रामन, दिखाओ तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल महाराज। देवियों और सजनों, महाराज और शहंशाह, ये है पूर्वी हिस्सा। क्या? क्या? एक पूरा चित्र कहाँ है? ना ही कोई चेहरे हैं। आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या आपको खूबसूरती की परख नहीं है? यहाँ तो सफेद दीवारों पर शरीर के अंग बने हुए हैं। ये सब मेरी तौहीन करने के लिए किया गया है। विजयनगरा के लोगों के भी अंग इसी तरह अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ जंग छेड़ने का ऐलान करता हूँ। नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं। जंग होकर रहेगी। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। महाराज, मुझे असली कला को पेश तो करने दीजिए। इतना कुछ बिगाड़ चुके हो, अब और क्या पेश करना चाहते हो? एक गीत। कहाँ ढूंढूं उसे, क्या वो है आसमां में, या निकल जमी से उग रहे जहां में। खो गई तस्वीर अभी जो सामने थी, बंद आँखों से शायद दिखे परख खूबसूरती की। पलकों के पीछे नाचती हुई, हाँ मन में मेरे लिखी हुई, वो छा गई सतरंगी खटासी और रोशन हुआ मेरा जहां। मुझे मिल गई आसमां में उड़ती हुई, जमी से उगती हुई परख खूबसूरती की। बहुत ही सुंदर था। मुझे मेरे उस पालतू डॉगी की याद आ गई जो बचपन में मेरे पास था। और मुझे मेरे गांव में लगे चमेली के पेड़ की याद आ गई। मैं अपने गुस्से के लिए माफी चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे राज्यों के बीच शांति के प्रस्ताव को कबूल करेंगे। मुझे प्रस्ताव स्वीकार है। और इस तरह तेनाली ने अपनी चतुराई और कविता से सबके दिल को जीत लिया।
और विजयनगरा को बर्बादी से बचा लिया, हमेशा की तरह। फिर मिलेंगे।